पापा देखो जो आयतन पापा पे वीडियो बनाए तो इस पे लोग कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है? क्या कह रहे हैं कि स्टूपिड वीडियो, आई डोंट थिंक यू हैव राइट टू जज अ पर्सन लाइक दैट, गिव गुड नॉलेज बाय नॉट सेविंग अदर पर्सन डाउन। और क्या कमेंट आया है? एक लोग कह रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं, अपने बाबा अभय बाबा गलत मैसेज दे रहे हैं। एक लोग और कौन सा कमेंट है? एक लोग लिख रहे हैं कि आप अभय सिंह को ठीक से समझ ही नहीं पाए। मतलब 3-4 और भी बहुत कमेंट है, लेकिन इस तरह के कमेंट हैं कि एक लोग कह रहे हैं आप अभय सिंह को ठीक समझ नहीं पाए, एक लोग कह रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं, अभय बाबा गलत मैसेज दे रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं स्टूपिड वीडियो, आई डोंट थिंक यू हैव राइट टू जज अ पर्सन लाइक दैट, गिव गुड नॉलेज बाय नॉट शोइंग अदर पर्सन डाउन। ये मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्या समाज को मैसेज जा रहा है, डिपेंड इस पे करता है। इन्होंने जो भी, हमने कई वीडियो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई भी पत्रकार जा रहा है या कोई भी अदर पर्सन, ऐसे भी यूट्यूबर जा रहा है उनके पास, पूछ रहा है माँ बाप के बारे में, जैसे कोई पूछता है ये भड़क जा रहा है, एकदम उसके ऊपर क्रोधित हो जा रहा है। मतलब माँ बाप के प्रति इतना घृणा भाव ये जो है, अब क्या मैटर रहा होगा इनका, क्या इनके घर की परिस्थिति रही होगी, माँ बाप ने इनके प्रति क्या कैसा बर्ताव किया होगा, ये तो बहुत ज्यादा कहना मुश्किल है बिना जाने। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप की सेवा तो प्रेम भाव से करना चाहिए, लेकिन अगर प्रेम भाव इसके अंदर खत्म हो गया है तो एक शब्द है कर्तव्य, कर्तव्य समझ के करना चाहिए। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य, जहां प्रेम खत्म हो जाता है वहां कर्तव्य का नाम दिया गया है। ड्यूटी जिसको कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इस वजह से ये आपका कर्तव्य है। इसको कहा जाता है ये आपका कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, ना कि उनको मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने भला और बुरा कहें। इससे समाज को गलत मैसेज जा रहा है। अपने भारत में 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, सबके बच्चे हैं, सबके माँ बाप हैं। माँ बाप के प्रति बच्चों का रवैया बदल जा रहा है, उनके बारे में गलत सोच रहे होंगे या सोचते होंगे, तो ये सब मैसेज गलत जा रहा है। हमारा इंटेंशन केवल हमारा इतना है बनाने का कि इसका मैसेज गलत जा रहा है। ठीक है, उनको उनके प्रति, उनके मन में जो भी घृणा भाव है, जो उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन ठीक है, इस पे उनको कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्ञानी तो बहुत हुए इस पृथ्वी पे, एक से एक ज्ञानी है। भगवान ओशो के बारे में कोई बात करता है तो वो कहता है कि उनके पास धर्म नहीं, मैंने पहले उसको रिजेक्ट कर दिया। गजब बात है, इतना ज्ञानी पुरुष, इतना ज्ञानी संत उसको कह रहे हैं उसके पास धर्म नहीं है। धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म ही तो ये सिखाता है कि आपको माता पिता के प्रति क्या धर्म है, आपका क्या धर्म है। ठीक है, जैसा गरीब कोई रहता है तो ठीक है, उतना नहीं पढ़ा पाता है, उतनी सेवा भाव नहीं कर पाता है, फिर भी उसका गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो भी तो अपने निष्ठा से, लगन से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अब लोग जो है ऐसा कह रहे हैं कि जो है आप गलत वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हमारा अपना पर्सनल मत है कि इससे समाज को गलत मैसेज जा रहा है। भाई समस्या ये है, समाज या तो पब्लिक में मीडिया पे आके ये सब बोले ना,
भाई लोग कोई भी आके सवाल कर दे रहा है कि माँ बाप आप इकलौते बेटे हैं, आपको माँ बाप के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उसी पे भड़क जा रहा है। ये मेन मुद्दा है, मुद्दा नहीं कह सकते। ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये गलत मैसेज जा रहा है। जहाँ प्रेम भाव खत्म है, ठीक है इनके अंदर का प्रेम मर गया है, प्रेम माता पिता के प्रति इनको प्रेम नहीं है, तो सबसे पहले तो कर्तव्य याद करना चाहिए। माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा मीडिया के सामने बोल लेना समस्या। और दूसरा, ठीक है संत हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है इनके अंदर, तो ज्ञान को ही लोगों में बांटे ना, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इस पे हमने कोई कमेंट ही नहीं किया है। बीटेक तभी तो बीटेक कर पाए हैं, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए हैं IIT बॉम्बे से। बुद्धिमान ना होते तो वहां तक पहुंचते ही नहीं, भाई सबकी बस की बात तो है नहीं वहां तक पहुंच पाना। कुछ लोग तो इस पे भी कमेंट किए हैं कि आप उसके जो है ज्ञान का उपहास करें। उपहास नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का कोई उपहास नहीं कर रहा है, लेकिन इस विषय पे हमने जो कहा है कि माता पिता के प्रति उनका जो, ठीक है प्रेम मर गया है तो कर्तव्य तो है, अपना कर्तव्य इकलौते हैं, अपने माता पिता के कर्तव्य का तो पालन करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मीडिया के सामने ऐसा बयान तो नहीं देना चाहिए। माता पिता के प्रति ऐसा दुर्भाव लोगों के मन में, उस वीडियो को, ठीक है जो वायरल हो जाता है उसका लोग वीडियो देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, लोग देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी के मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, तो ये गलत मैसेज जा रहा है लोगों के उसके पास। तो कर्तव्य क्या है, माँ बाप की सेवा करें, नहीं सेवा कर पा रहे हैं तो इस तरह का बयान न दें, और इससे समाज को गलत मैसेज जा रहा है। तो हमारा कहने का आशय यही था। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भावना है, हमारी अपनी भावना है, हमने अपनी भावना को व्यक्त किया, और ऐसा क्षण आता है जब माता पिता की जब बात होती है तो हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैं तो भाई बोल नहीं पाता, मैं तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, तो इस वजह से बहुत उस पर बोलने का हमारा वो है नहीं। तो यही है, वो किसी को बुरा लगा हो तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मत है, अगर उनका अपना प्रेम भाव नहीं है तो कर्तव्य समझ के उसका पालन करना चाहिए। और समस्या ये है कि प्रेम के बारे में तो भगवान ओशो ने कहा है कि अगर सेवा की जाती है, अगर प्रेम होता है तो वहाँ सेवा भाव में आनंद आता है, और कर्तव्य ड्यूटी उसका कोई माने नहीं है, वो केवल बस एक फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी किया जाता है। लेकिन वो इसीलिए जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है, इसीलिए उसका नाम कर्तव्य दिया गया है, कर्तव्य ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य, बस यही है। ये हमारा पर्सनल मत है, आप लोगों को जैसा लगा हो, कमेंट आप लोगों ने किया तो हमने कहा थोड़ा सा बता दें। तो भगवान ओशो के बारे में जो ये इसका अपना वो मत है, भगवान ओशो ने तो इस पे बहुत गजब का तर्क दिया है। इस जगत में प्रेम ही है, प्रेम और घृणा दोनों पक्ष हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं आनंद आता है। अगर किसी चीज में प्रेम हो जाए, अगर हम कोई सेवा किसी की कर रहे हैं वो प्रेम से सेवा करें, अगर माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, अगर वहाँ प्रेम है तो उसमें मजा आता है, आनंद आता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम से आपको करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, हर चीज के लिए धर्म बताया गया है। आपका माता पिता के प्रति क्या धर्म है, आपके भाई के प्रति क्या धर्म है, आपके बेटे के प्रति क्या धर्म है, आपके पत्नी के प्रति क्या धर्म है, बहन के प्रति क्या धर्म है, इस सब के प्रति धर्म बताया गया। इसीलिए धर्म के रास्ते पे, हाँ ठीक है, ये बहुत जो है इंटरेस्टिंग बात और है कि अभय सिंह वास्तव में, ये तो कहो हिंदू धर्म में को मानने वाला था,
नहीं तो इस्लाम धर्म में तो हमने देखा है कि बहुत बड़े IITian हुए जो आतंकवादी बन गए, क्योंकि उसके आगे के उनके पास है ही नहीं कुछ, उनको ये पढ़ाया नहीं गया। और ये साधु संत बन गए हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं, बस केवल यही है इनको भोग विलास छोड़ दें, व्यसन छोड़ दें, जो गांजा भांग चरस अफीम खा पी रहे हैं ये छोड़ दें तो ज्ञान बहुत है। ज्ञान की तो कोई तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि IIT जिसने किया है तो वास्तव में उसके पास बुद्धिमान तो है ही है, वो बुद्धि तो है ही है। अगर बुद्धिमान नहीं होता तो IIT कर ही नहीं पाता, IIT बॉम्बे से BTech कर ही नहीं पाता। ये हैं आचार्य प्रशांत किशोर हैं, वो भी IIT। ये लोगों का बुद्धि का तो कोई तो है नहीं कि बुद्धि के बारे में कुछ कहा कि जो है गलत सलत बोल रहे हैं। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं, तर्क शक्ति है, बुद्धिमान है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो व्यसन है, अगर व्यसन छोड़ दें तो बहुत अच्छा। ज्ञान की कोई तुलना नहीं है, ज्ञान बहुत अद्भुत है, जो इनका अपना अनुभव है वो भी अद्भुत है। जय हिंद।